भाई साहब, इंडियन टीम के हालात जज्बात इतने आजकल खराब चल रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने कहा है कि इंडिया फेवरेट नहीं है ये T20 सीरीज जीतने के लिए। कहने निकलना बाहर, तू इंडिया को बाहर कर रहा है, तू इंडिया को बाहर कर रहा है। अबे चनकने, तेरे अंदर अकल कोई नहीं, आप सबके अंदर कि इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अबू है और सुपर 8 से ही आपने उसको बाहर कर दिया। जो अनबीटन सुपर 8 में आई है और अनबीटन फाइनल में जाएगी, अनबीटन जो T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करेगी, अकल नहीं है। और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया, जो नीदरलैंड से जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो जीती थी। ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं, तो मुझे बताओ ना, ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं। देखिए, दोनों ही फेवरेट है, जिम्बाब्वे भी जीत सकती है और इंडिया भी जीत सकती है। सिकंदर रजा ने कहा है कि रिसेंट टाइम में जो है ना, वो जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और इंडिया फेवरेट नहीं होगी, हम भी फेवरेट होंगे। वो तो मतलब मैदान में पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू सिकंदर रजा। इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब शाहिद भाई की स्टेटमेंट आई है। शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब, जिस किस्म की जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रहा है, उनको ये लगता है कि जिम्बाब्वे ने कूट देना है इंडिया की टीम को। वैभव सूर्यवंशी इलीगल बैट इस्तेमाल करता है, इंडिया अपने मतलब की पिचेस बनाता है, इंडिया बॉल के अंदर चिप डाल देता है, इंडिया उन टीमों के साथ खेलता है जिनको पता होता है कि भाई हमने इन्हें मारना है, इंडिया पाकिस्तान से डरता है, इंडिया दुनिया की तमाम टीमों से डरता है, इंडिया पैसा खिला के जो है वो लोगों को हराता है, इंडिया दुनिया में सिर्फ पैसे के बलबूते पर जीता है। तनवीर भाई, कुछ और रह गया तो वो भी बता दो। आप ये भी बता दो कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, मैं पाकिस्तान का 2% का इंसान हूं, पाकिस्तानी अवाम मेरे ऊपर मुद्दती भी नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूं, मैं पाकिस्तान, ये तनवीर अहमद को बोल रहा हूं, बोले टीवी पे, क्योंकि जो उसने बातें की उसके बाद यही प्रूफ होता है कि पाकिस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तनवीर अहमद। जिम्बाब्वे आई है, जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, बड़ा डिसिप्लिन, बड़ी उनकी मेजर्ड अप्रोच रहती है, चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो। उस टीम ने जो है भाई क्वालिटी दिखाई है। और क्यों ना हो भाई, एक ग्रोथ ऑफ क्रिकेट की बात होती है, तो क्यों ना यहां से जिम्बाब्वे वापस खड़ी हो जाए। डेफिनेटली जिम्बाब्वे भैया एक बड़ा मैच है टीम इंडिया के, इंडिया ग्रैंड कमबैक करने के लिए रेडी है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि कमबैक हमेशा टीम इंडिया का एक स्ट्रांग रहा है। इंडिया को जिम्बाब्वे फेल देगी। और औकात की बात कर भी कौन रहा है, जो पिछले एशिया कप में 3 बार, पिछले वर्ल्ड कप में 1 बार और इस वर्ल्ड कप में भी 1 बार इंडिया ने सिर्फ 3 इवेंट के अंदर 5 दफा इनको धोया है। कौन ये बात कर रहा है? इस ग्रुप में भी हम तो बात वो करते हैं जो ऑनेस्ट हो, चाहे हमारी राइवलरी है या जो भी है। जिस ग्रुप में भी इंडिया होता है उसमें दूसरी टीम का ही फैसला होना था एक तरह से, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंडिया इतने अरसे से खेल रहा है वो स्ट्रांग ही नजर आ रहा है। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि वो वाला ग्रुप ज्यादा आसान हो गया? देखिए, बिल्कुल आसान है। बेशक ऑस्ट्रेलिया भी आ जाती जैसे वो क्रिकेट खेल रही थी, तो मेरे ख्याल से फिर भी उनके लिए आसान होना था। ऐसी टीम उन्होंने अपनी बनाई हुई है। ऑन द डे आई डोंट नो क्या हो सकता है, क्रिकेट का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए, फॉर्म देखी जाए, कंडीशन देखी जाए, तो इंडिया फार बेटर उस ग्रुप में नजर आ रही है। वो तो लग ही रही है, लेकिन उसके लिए उनको जीतना पड़ेगा सुपर 8 में। और ग्रुप थोड़ा सा ईजी हो गया है। आप देखें कि वेस्ट इंडीज टीम, मिस्ट्री स्पिनर्स बिल्कुल उनको समझ नहीं आती। जिम्बाब्वे आप देख लें कि उनका लेवल इंडिया के सामने क्या होगा, लेकिन इस टाइम कुछ भी कोई भी टीम कर सकती है। जिम्बाब्वे किसी को भी हरा सकती है, सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकती है। मुझे लग रहा है कि वो ग्रुप इजी नहीं लेगा जिम्बाब्वे टीम। नहीं, इजी तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिससे भी जिम्बाब्वे खेलेगा प्रेशर तो उन पे होगा। जिम्बाब्वे ने तो जो अचीव करना था यहाँ तक पहुंच के कर लिया, लेकिन अब देखते हैं कि सुपर 8 में कैसे वो परफॉर्म करते हैं। ये इंटेंट नजर आएगा कि नहीं? बासित भाई, एक सवाल जो सबके जहन में है कि हम सब शुरू से, और ऑब्वियसली सारी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी ये मान रही है कि इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट है, इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, इंडिया इस बार पहली टीम बन सकती है जो टाइटल का दिफा करे। लेकिन जो वो एसोसिएट टीमों के साथ खेले, वो वन साइडेड मुकाबले नहीं हुए। वो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उड़ा के फेंक दिया हो या पता चले कि हाँ ये वो फेवरेट टीम नजर आ रही है वर्ल्ड कप जीतने वाली। सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें हम हमेशा बात करते हैं हमारा मेंटल ब्लॉकेज है, बाकी टीमों के खिलाफ वो इतना कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं जीते। बात में वजन है आपकी कि पाकिस्तान को उन्होंने जिस तरह हराया ना, तो वो दूसरी टीमों को भी इस तरह हराना चाहिए था। लेकिन अगेंस्ट यूएसए आपने देखा उनके 6 या 7 आउट हो गए थे, 77 for 4 थे, फिर उसके बाद 77 for 7 जी। तो वो एक चीज़ नजर आई जो फिर हम दूसरी टीमों के सामने सोच रहे थे ये इतना बड़ा टारगेट करेंगे, वो भी नहीं करा। मतलब क्योंकि 3-0 कर दिया उसने अभिषेक ने। तो माइट भी ये भी हो सकता है कि जो एक फ्लाइंग स्टार्ट देता था ना पावर प्ले में, वो ईशान किशन ने तो दिया, लेकिन अभिषेक नजर नहीं आया। ये बात शायद अभिषेक नजर आता तो आपको 230-35 रन नजर आ रहे होते। अब जो टीमें आएंगी, अब एसोसिएट मेंबरान तो है नहीं ना, अब मुझे लगता है आप जो सोच रहे हैं कि शायद आपको वो वाली क्रिकेट वहाँ से नजर आए। लेकिन बात एक जुमला जो अभी आपने कहा है ना, कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि अपने मुल्क में ट्रॉफी का दिफा कर लें, ये इस बात में वजन है। आज तक किसी ने नहीं किया, तो क्या रिकॉर्ड टूटेगा या फिर? सिकंदर रजा के पास अभी भी T20 के 2 साल तो हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वनडे में बहुत अच्छा हो जाएंगे, टेस्ट में बहुत अच्छा हो जाएंगे, बट फिर भी जितना बहुत तो खेलते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि नीरज कहां से आगे क्यों आगे,
तो वनडे में भी वो कभी कभार मैचेस हराते हैं, बट T20 में डेफिनेटली उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, कुछ प्लेयर्स उनके आएंगे, बाहर हो जाएगी। जिस तरीके से देखो सवेरे अच्छा है, तब जाके जिम्बाब्वे की टीम की परफॉर्मेंसेस आप देखें, कोई तवक्को थी नहीं जिम्बाब्वे की टीम से। आज वो उसकी कप्तानी, उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एंड एज अ कैप्टन उस लड़के ने ग्रूम, अगर किसी को कहते हैं इंप्रूवमेंट अगर किसी चीज का नाम है ना, तो वो सिकंदर रजा है। मजा आया उस लड़के को देख के कि जिम्बाब्वे जैसी टीम को सुपर 8 में लेके चले जाना और अच्छी अच्छी टीमों को हरा के अच्छी परफॉर्मेंसेस, अपनी एग्जाम्पल खुद सेट करना और दूसरों से परफॉर्म करवाना। तनवीर अहमद ने बोला है कि हिस्ट्री की बिगेस्ट शिकस्त होगी, जिम्बाब्वे इंडिया को सुपर 8 में पेलेगी और वेस्ट इंडीज भी पेलेगी और इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से तो क्या रिकॉर्ड टूटेगा या फिर कंटिन्यू रहेगा, उसी तरह रहेगा। ये पाकिस्तान को ये लगता है शाहिद अफरीदी को कि इंडिया शुड बी प्रिपेयर टू लूज टू जिम्बाब्वे, कि मतलब जिम्बाब्वे जो है वो इंडियन टीम को हरा सकता है। इंडिया पहले ग्रुप में है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, ये 4 टीम्स हैं उस ग्रुप में। इन चारों टीम्स की खासियत ये है वर्ल्ड T20 के अंदर कि ये ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी। ये चारों टीम्स अपने ग्रुप मैचेस सारे के सारे जीत कर, यार मीडिया का लेवल लिटरली इंडिया में भी बहुत टॉप के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा टॉप के ऊपर निकल चुका है। अरे न्यूज बेचने का तरीका होता है और यहाँ पर पूरी न्यूज ये रही। जिम्बाब्वे जिसने 2022 में पाकिस्तान को हराया तो पूरा हिंदुस्तान खुशियां और जश्न मना रहा था। अब बारी हिंदुस्तान की, क्योंकि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर हेडलाइन और नजर आती है। वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा, लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ही आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं। क्रिकेट में क्या चल रहा है, जब से रमजान आया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पहले मोहम्मद आमिर, उन्होंने कहा कि उनको इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल्स में नहीं नजर आ रही। ये मोहम्मद आमिर ने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा इंडिया ना पहुंच पाएगा सेमीफाइनल में वर्ल्ड T20 के। अच्छा, अब शाहिद भाई की स्टेटमेंट आई है। शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब जिस किस्म की जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रहा है, उनको ये लगता है कि जिम्बाब्वे ने कूट देना है इंडिया की टीम को। और इस साइड के इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो अनबीटन है, वो बड़ा प्राउड फील करती है कि ICC के इवेंट्स में वो अनबीटन जाते हैं और मोस्टली जीत भी जाते हैं। जैसे 2023 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का अनबीटन जा रहे थे, सिर्फ फाइनल हारे। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड T20 2024 का सारा टूर्नामेंट अनबीटन जीते। एक मैच उनका मेरा ख्याल है बारिश की कुछ इस तरह का सीन हो गया था। और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी वो अनबीटन जीते, कोई मैच नहीं हारा चैंपियंस ट्रॉफी में, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जीते। दो के उसके बाद एशिया कप भी है, बट चलो छोड़ो, एशिया कप को साइड पे करते हैं, ICC के इवेंट्स की बात करते हैं। तो उनको ये लगता है शाहिद अफरीदी को कि इंडिया शुड बी प्रिपेयर टू लूज टू जिम्बाब्वे, कि मतलब जिम्बाब्वे जो है वो इंडियन टीम को हरा सकता है। इंडिया पहले ग्रुप में है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, ये 4 टीम्स हैं उस ग्रुप में। इन चारों टीम्स की खासियत ये है वर्ल्ड T20 के अंदर कि ये ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी। ये चारों टीम्स अपने ग्रुप मैचेस सारे के सारे जीत कर आ रही हैं। जिम्बाब्वे का एक मैच वॉश आउट हो गया था अगेंस्ट आयरलैंड। उसके अलावा बाकी जो 3 टीम्स हैं वो सारे के सारे मैचेस जीती हैं अपने अपने ग्रुप में, ठीक है। तो टीम तगड़ी है, तगड़ी टीमें हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट भी बड़ी अच्छी खेल रहा है। यार मुझे सिर्फ एक चीज बता दे भाई, तूने बोला था कि इंडिया मैच फिक्स करता है। इंडिया जब से पैदा हुआ है तब से क्रिकेट में मैच फिक्स करके जीत रहा है, वैसे ये कभी नहीं जीते। मुझे सिर्फ इतनी बात बता दे, ये जो आयरलैंड के खिलाफ मैचेस गए हैं दोस्तों, ये 5 मैच खेलने वाला बाज नहीं आएगा। मतलब सही गौतम गंभीर ने एक दफा बोला था कि जो बंदा 5 मैच खेला हुआ है अपनी कंट्री के लिए, वो क्या ही क्रिकेट में बात करेगा। दोस्तों, तनवीर अहमद की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि एक दफा गौतम गंभीर और तनवीर अहमद की बड़ी ज्यादा लड़ाई हुई थी एक टॉक शो में बैठ के, बड़ी पे के मारी थी जो है वो गौतम गंभीर ने तनवीर अहमद को। लेकिन ये बाज नहीं आ रहा, ये तनवीर अहमद नहीं बाज आ रहा, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है। अभी उसके बल्ले पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है, फुटबॉल बना हुआ है, बॉल सब कुछ हो रहा है। मतलब उसको जिस तरह से पजीराई मिल रही है, आपको देखिए पजीराई तो उसको इस वजह से मिल रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो जितने बॉलों पे रन्स कर रहा है, इतने तो कोई नहीं करता। वो तो प्रॉपर ऐसे लगता है फुल टेप बॉल की क्रिकेट उसने स्टार्ट की हुई है, जैसे वो खेलता है, ठीक है ना। ऐसे लगता है पूरा टेप बॉल चल रहा है, क्योंकि टेप बॉल में ही ऐसा होता है ना, 11-11 बॉलों पे 50 रन कर दिए, ठीक है, 36-36 37 बॉलों पे 100 कर दिए। या आजकल के दौर में वो ऐसी तो खेल रहा है भाई। अब ये इंडिया की टीम में भी आ गया, जो टीम जा रही है एशियन गेम्स के लिए, जो टीम जा रही है पर, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, मुझे याद इस्तकबाल किया गया है। तो
बड़ा अच्छा हुआ कि जी जिस तरह का रिसेप्शन दिया गया है लड़कों वेलकम किया गया है, वो ये है कि इंडिया की टीम पहुंच चुकी है। भारत की टीम जिसे कहते हैं एयरपोर्ट के ऊपर पहुंची, इसके अंदर जो फैंस थे वो खड़े रहे, अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे। फैंस का शोर मचता है, वो बस के अंदर जाते हैं, जहां जहां देखते हैं वहां वहां फैंस नजर आते हैं। भाई तबाही मच गया उधर, जिस तरह ह्यूज किस्म का टीम इंडिया का। मैं बात कर रहा हूं कल से जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज स्टार्ट होने वाली है T20। जो मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो एज की वजह से बाहर हो गया था अंडर 19 से, आजम खान का आपको याद होगा। तो वहां पर भी तो टेस्ट तो होते होंगे। इंडिया की टीम में ऐसे आ गया बंदा कि 15 साल का नहीं है और आगे आप कह रहे हैं 21-22 साल। 15 और 21 में बड़ा फर्क होता है। देखें 6 साल का फर्क। देखिए कल्चर में बहुत वो हुआ है, हमारे सिस्टम में ये नहीं हुआ, कितनी कंप्लेनें होती लेकिन थी। अब तो कलाई का टेस्ट होता है नहीं सर, ये तो इंडिया में हो रहा है ना, इंडिया से निकल के बाहर कराएंगे। फॉक्स टीवी का मैंने सुना था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का क्या है, उन्होंने कहीं एडिंग डाली थी कि यार ये ऐसा लगता है कि ये वो नहीं है, इसकी एज 15 साल की नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट खेला होता है ना, समझता हूँ उसको डाउट ज़रूर होता है। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि बाहर जाके करा लो टेस्ट, ठीक है, तो एक आइडिया होता है कि यार ये वो एज नहीं है, ठीक है। बाकी जब अपनी कंडीशन से बैटिंग पिचेस से जब वो बाहर निकलेगा फिर देखते हैं कि एग्रेशन भी फास्ट बॉलर वाला है इसमें, नेचुरल है ना एग्रेशन। तो इस वजह से मतलब वो लड़ता भी है ना। नहीं तो श्रीलंका में प्लेयर से लड़ गया। नहीं, वो लड़ता इस वजह से है ना क्योंकि उसकी हैबिट ही है, नेचर ही ऐसी है ना। जब एक बंदा छक्के मारता, देखें आप बॉलिंग को देख के और आप बैटिंग को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं आपकी नेचर क्या है। जो आराम से खेलता है, तरीके से खेलता है, इसका मतलब वो ज़्यादा एग्रेशन नहीं है उस बंदे के अंदर। जो छक्के चौके मारता है उससे पता चलता है इसकी नेचर क्या होगी। जो तेज़ बॉल करता है उससे पता चलेगा, साफ पता चल जाएगा ये एग्रेसिव बंदा है। जो नॉर्मल पेस से बॉल करता है आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये एक उतना एग्रेसिव बंदा नहीं है, या वो जिस तरीके से बैट्समैनों के पास जाके स्लेजिंग वेजिंग जो भी करता है उससे आपको आइडिया हो जाता है। तो उनके जाने के बाद ना हर ऐरा गैरा नथु गैरा उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। लेकिन एक खुशी की खबर है कि टीम इंडिया तो जिम्बाब्वे पहुंच गई है, लेकिन गौतम गंभीर साथ नहीं चल चुका है। अरे न्यूज बेचने का तरीका होता है, और यहाँ पर पूरी न्यूज ये रही। जिम्बाब्वे जिसने 2022 में पाकिस्तान को हराया तो पूरा हिंदुस्तान खुशियां और जश्न मना रहा था। अब बारी हिंदुस्तान की, क्योंकि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर हेडलाइन क्लियर कर दी और पूरे हिंदुस्तान में अचानक से शेर सैयद कप्तान आ गए और एक 1 बैड डे 2 बैड डे आ गया। आप गए आयरलैंड से, उसके बाद फिर देखें इंग्लैंड। सर आप पिछली 16 सीरीज नहीं हारे, इंग्लैंड से 14-15 साल पता नहीं बाद आप जो है वो हारे हो। तो इतनी देर बाद आप हार रहे हो, लेकिन समझ से बाहर है कहानी कि आखिर इस टीम को क्या हुआ। कभी संजू आ रहा है, कभी संजू जा रहा है, कभी अभिषेक आ रहा है, कभी वो बाहर जा रहा है। तो एक खिचड़ी पकी हुई थी। टीम इंडिया बहुत जबरदस्त टीम है, टीम इंडिया बुरी नहीं है। और आपको मैं चैलेंज करता हूं, सर इंग्लैंड को ओडीआई में भी इंडिया ने पकड़ के बजाना था अगर उनके पास बुमराह होता। मुझे इतना बता दो यार, लोग बड़ी बातें करते हैं, जसप्रीत बुमराह आ जाए, हार्दिक पांड्या सर जो है वो वापस आ जाए, ठीक हो गया। ऊपर से आप ओपनिंग सेट कर दो अभिषेक सूर्यवंशी की, ठीक हो गया। उसके नीचे फिर अभिषेक कर दो T20 में, तो सेम लाइकली आप जो है वो देखो कि यार ओडीआई में भी बुमराह हार्दिक वापस आ जाएं। और उसके बाद आप जो है वो कहानी समझ लो, जायसवाल को भी अगर कहीं फिट करना है तो कर दो। हार्दिक के और बुमराह के आने से कहानी बड़ी बेटर होगी, और कुलदीप के आने से। तो ये थोड़ी सी थी बातें जो मैंने आपसे करनी थी। उसके बाद सिकंदर रजा साहब कहते हैं जी जिम्बाब्वे भी फेवरेट है, यानी कि अब 3-0 बनाने के चक्कर में इंडिया को, भाई जो बैड फेज था इंडिया का वो निकल गया। कौन सा भाई, कौन सा? देखो ये मोर्टीन का नशा करते हैं मेरे हिसाब से, या फिर ये पिछवाड़े में वैसलीन लगा के उसका नशा करते हैं। ये कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे हैं हमारे मेन स्ट्रीम। जिम्बाब्वे को भी आप हल्का नहीं ले सकते हैं। जिम्बाब्वे ने टक्कर दी हुई है, मतलब अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में जिम्बाब्वे मतलब सरप्राइज कर देता है कहीं ना कहीं कभी भी। तो मतलब ये वेस्ट इंडीज की अगर हम लोग बात करते हैं ऑन दी अदर साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए मोहसिन साहब की कैसे देख रहे हैं आप इंडिया की जो अपकमिंग सीरीज? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से आपको थोड़ा सा जो मैं समझाऊं इसको। अब देखिए, जिस वक्त इंडिया ने इसको ऐलान किया, जिस वक्त अपने स्क्वाड का ऐलान किया, तो उस वक्त तक आप नहीं खेले थे आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ, और ये हार नहीं लगी हुई थी, और परफॉर्मेंस प्लेयर्स किस तरह नहीं लगी थी। तो आपने मुझे ये मेरा ख्याल है, आप इससे थोड़ा इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि उस वक्त इंडिया ने जिम्बाब्वे को थोड़ा आसान। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा के एक बयान ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। क्या वाकई सिकंदर रजा ने टीम इंडिया को खुली धमकी दी है, या इसके पीछे कुछ और वजह है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।